Good morning, students. Today we will start our new chapter of English language, that is chapter 16, types of sentences structure. So in this chapter we will study now. See, you have already learned in the previous class that a sentence for the purpose of analysis can be examined from the point of view of its structure. जैसे कि आपने पहले ही लर्न कर लिया प्रीवियस क्लास में कि एक सेंटेंस जो कि किसी उद्देश्य के लिए पर्पस ऑफ एनालिसिस के लिए होता है उसे हम एग्जामिन कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर्स के, उसके ढांचे या स्वरूप के आधार पे. Depending on the number of the clauses it contains, a sentence can be classified as first simple sentence, second compound sentence and third complex sentence. तो नंबर ऑफ क्लॉजेस के जितना कि नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है सेंटेंस के अंदर होता है या कोई सेंटेंस रखता है अपने अंदर, जितने भी नंबर ऑफ क्लॉजेस, उसके आधार पे सेंटेंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है. सो फर्स्ट एग्जांपल इज ही हैज़ अ बिग हाउस, सिंपल सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज. नाउ सेकंड एग्जांपल इज ही हैज़ अ हाउस एंड इट इज़ वेरी बिग, compound sentence having 2 main clauses joined by coordinating conjunction. Third is he has a house which is very big, complex sentence having a main clause and a subordinate clause. Now see simple sentence. A simple sentence contains only one main clause. It does not have subordinate clauses. Example, my father is a senior manager in this organization. Second, Chandigarh is a planned city. Third, microbiology is an interesting subject. You can observe that there is only one finite verb in each of the above sentence. आप ऊपर के सारे सेंटेंस में देख सकते हैं कि इनमें से सभी सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है. That means there is only one clause. जिसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक क्लॉज है. वन क्लॉज सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस. वन क्लॉज जिस सेंटेंस में होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, I gave him a sweater to wear. He is the most intelligent boy in our class. Many doctors are attending on him. It rained heavily last night. Now see, compound sentence. A compound sentence contains at least 2 main clauses, each having an independent finite verb. It may or may not have कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. तो एक कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें कम से कम 2 मेन क्लॉज होने चाहिए, ईच हैविंग एन इंडिपेंडेंट फाइनाइट वर्ब, और उन दोनों में ही हर एक में एक इंडिपेंडेंट फाइनाइट जो वर्ब होता है, इंडिपेंडेंट फाइनाइट वर्ब होता है, वो ज़रूर होना चाहिए. इट मे और मे नॉट हैव द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. हाउएवर, if there are coordinate clause, it may or may not have coordinate clauses. तो हमने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस जो है उसमें एटलीस्ट यहाँ पे हर जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है उसमें एटलीस्ट ईच हैविंग एन इंडिपेंडेंट फाइनाइट वर्ब, यानी कि उस हर एक में एक इंडिपेंडेंट फाइनाइट वर्ब होना चाहिए. इट में और मे नॉट हैव कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. However, if there are coordinate clauses, they are joined by coordinating conjunctions. अगर इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं तो इन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा हम ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं. एग्जाम्पल, यू मे आइदर स्टे इन द हॉस्टल और विथ योर रिलेटिव्स. सेकेंड, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड स्प्रिंग इज इन द एयर. नाउ सी एनालिसिस. इन सेंटेंस फर्स्ट देयर आर 2 मेन क्लॉजेस. जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंटेंस फर्स्ट में 2 मेन क्लॉजेज हैं. नाउ इन सेंटेंस सेकेंड देयर आर 3 मेन क्लॉजेज. द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड स्प्रिंग इज इन द एयर. As a compound sentence consists of 2 or more independent clauses joined together by a conjunction. एक compound sentence जो है वो consist करता है 2 या उससे भी ज़्यादा independent clauses
को जो कि ज्वाइंड होते हैं by a conjunction. One of them is a main clause while the other are coordinated to the main clause. एक उसमें मेन क्लॉज होता है, बाकी जो अदर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं टू द मेन क्लॉज. दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉजेस. तो उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के नाम से जानते हैं. Such coordinate clauses are of equal rank and can convey complete meaning by themselves. ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जो हैं वो इक्वल रैंक के होते हैं, यानी कि बराबर रैंक के होते हैं. एंड कैन कन्वे कंप्लीट मीनिंग, और वो पूर्ण जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको कन्वे कर सकते हैं बाय देमसेल्फ, खुद से वो अपने जो अर्थ हैं उसको कन्वे कर सकते हैं. These clauses are joined by coordinating conjunctions और correlative conjunctions. इन clauses को जोड़ा जाता है coordinating conjunctions से या correlative conjunctions से. Given below is a list of coordinating conjunctions and correlative conjunctions. यहाँ नीचे दिए हुए जो लिस्ट हैं वो आपके coordinating conjunction और correlative conjunctions हैं. Coordinating conjunctions and, still, but, yet, or, for, so, else, otherwise, as, well, as, ये आपके coordinating conjunctions हैं. Now see correlative conjunctions: hardly, when, if, then, though, yet, not, only, but, also, both, and, either, और neither, nor, whether, और, ये आपके correlative conjunctions में आते हैं. See how these conjunctions join independent clauses. We went एग्जाम्पल देखिए कैसे ये conjunctions जो हैं independent clauses को जोड़ते हैं, join करते हैं. एग्जाम्पल: we went to the theater but all the tickets were sold, so we came back home. Second, not only is the lawyer knowledgeable, but also has a lot of experience in handling such crime cases. Analysis: in the first example, there are three independent clauses. We went to the theater, but all the tickets were sold, so we came back home. A sentence with two independent clauses is a compound sentence even with subordinate clauses. एक sentence जिसमें दो independent clauses होते हैं वो compound sentence कहलाती है. हालांकि अगर इसमें with even with subordinate clause, इसमें subordinate clauses भी होते हैं शामिल. Example: the weather was pleasant and the sky was overcast when I came back home. Analysis: the weather was pleasant independent clause है, the sky was overcast independent clause है, when I came back subordinate clause है. Look at the given compound sentences. Hurry up, otherwise you will be late for the exam. I had my lunch but I am hungry again. Third, everyone is trying hard, still he is not getting A+ blood group. Fourth example: he is very tired for he has been working since morning. Now see complex sentences. A complex sentence contains only one main clause and at least one subordinate clause. Example: as soon as the examination began, he reached the examination hall. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कंटेन करता है ओनली वन मेन क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज. Analysis: this sentence has only one main clause and two subordinate clauses. Therefore, this is a complex sentence. A sentence having only one independent clause or a principal clause and one or more dependent clauses or subordinate clauses is called a compound sentence. एक sentence जिसमें एक independent clause हो या हम जिसे principal clause भी कहते हैं and one or more dependent clause, और एक या एक से अधिक dependent clauses हो या जिसे हम subordinate clause भी कहते हैं, तो वो sentence हमारा complex sentence कहलाता है. A complex sentence contains at least two finite verbs. एक complex sentence में minimum two finite verbs जरूर होते हैं. There are as many clauses in a sentence as there are finite verbs. यहाँ पे बहुत सारे clauses हैं एक sentence में जिसमें कि यहाँ पे finite verbs हैं. There are as many clauses in a sentence as there are finite verbs. There is only one main clause called principal clause and the rest of them are called subordinate clauses.
सिर्फ यहाँ एक मेन क्लॉज कहा जाता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं, और बाकी जो रेस्ट ऑफ देम होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेज कहे जाते हैं. द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पे, ताकि वो अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर सकें. So students, in this first part of the video we have completed up to complex sentence. All of you please read this chapter carefully. Thank you. That's all for today.